और अब हम बात करने जा रहे हैं बशर मोमिन की। ड्रामे की रिवायत में कायम करता बशर मोमिन आ गया है अपने आखिरी मोड़ पर। जियो की मकबूल ड्रामा सीरियल की आखिरी किस्त आज शब नशर की जाएगी। तुम सब पिछले दरवाजे से बाहर निकलो, जल्दी। हमें जल्दी करो, जल्दी निकलो। उसे अरेस्ट किया जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। जाओ घर की तलाशी लो। घर की तलाशी मत लेना, आपके वारंट है। हम वारंट वाले नहीं उठा के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तू किधर गया। मेगा स्टार और मेगा बजट बशर मोमिन का शुमार मुल्की सतह पर महंगी तरीन ड्रामा सीरियल्स में किया जाता है। बशर मोमिन मुझे नहीं पता। He is a criminal। बेटा उतना बो जितना बाद में काट सको। 24 घंटे दे रहा हूँ तुझे, 24 घंटे। मौजू और प्रोडक्शन के मयार के लिहाज से मुख्तलिफ और मुनफरिद हिदायतकार सैयद अली उसामा की इस पेशकश का फोकस बशर नामी एक शख्स है। उस एक शख्स की वजह से हमारी जिंदगी जहन्नुम बनी रही। हम लोग उसकी बात इसलिए मानते रहे क्योंकि हम बेबस थे, मजबूर थे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि हमें भी बशर मोमिन के अजाब से बचाया जाए। जंजबील आसिम की इस तहरीर का ये अहम तरीन किरदार फैसल कुरैशी ने निभाया है। मेरे और मेरे शौहर के किरदार पर कीचड़ उछाल रहा है। मेरी बुलंद बख्तियार से मंगनी थी, लेकिन मोहब्बत मुझे हमेशा अपने शौहर बशर मोमिन से थी। ड्रामे की स्टार कास्ट में समी खान, नौमान एजाज, उशना शाह, यासिर मजहर और हिना ख्वाजा बयात भी शामिल हैं। अगर बुलंद तुम्हारे आसपास भी नजर आया, उसकी उखड़ती हुई सांसों की आवाज मेरे कानों में नहीं, तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके जिया को डाल दूंगा। बेपनाह पजीराई और कई माह की मकबूलियत के बाद ड्रामे की तारीख का ये ट्रेंड सेटिंग सीरियल आ पहुंचा है अपने आखिरी मोड़ पर। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा, मुझे ये बच्चा चाहिए। और उस बच्चे को जख्म बनाते छोड़ देता। हर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करती। ये जूस पी लो, मैं अपने हाथों से बना के लाया। गुज़िश्ता मार्च में शुरू होने वाली ड्रामा सीरियल बशर मोमिन की आखिरी किस्त नशर की जाएगी रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ जियो टीवी पर। बशर मोमिन आखिरी किस्त हफ्ते की रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर। जियो के नाज़रीन, बशर मोमिन की आखिरी किस्त तो आज रात 8 बजे देख सकेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बशर मोमिन के अदाकार उशना शाह और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है समी खान ने। आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आपने वेलकम टू आवर स्टूडियो। तफसील से आपसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस हैं, हमारे नाज़रीन के भी बहुत से सवालात होंगे जो आप दोनों से हम करेंगे। लेकिन पहले यहाँ वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी में प्रतिदिन के मकाम पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सिंध बार काउंसिल के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 33 नशिस्तों पर 144 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। और मौसम की खराब सूरत हाल के बायस इटली के शहर वेनिस में पानी की सतह बुलंद, सयाह भी मुश्किलात का शिकार। वेलकम बैक और बात करेंगे बशर मोमिन की, जिसकी आखिरी किस्त आज जियो पर नशर होने जा रही है रात 8 बजे। समी खान में इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। उशना शाह हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। उशना, पेट में दर्द हो रहा है, क्या होने वाला आखिरी किस्त में? ये मैं नहीं बता सकती। आई एम सो सॉरी। बहुत मजा आने वाला है। I'll tell you this much, it's going to be an incredible episode. When I read the script, I'll tell you कि usually हम ड्रामों को linear shoot नहीं करते. We don't shoot it by episode. It's as per location. But coincidence ये हो गया कि जो आखिरी किस्त थी, जो climax episode थी, वो हमने आखिरी दिनों में ही shoot की. So I remember the last shot of the drama was from the final episode. बता दो ना होने क्या वाला है। मैं रो पड़ी। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, सेट पे मैं सचमुच में रो पड़ी। इसकी क्या वजह थी? अब ये बता दूंगी तो फिर सीन के अंदर था। It was because I was missing. I was sad that it was ending, but the scene was so powerful and so emotional, and it's just audience को रुला देगी एपिसोड। मैं इतना बता दूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं। तफसील से इस हवाले से भी मजीद बात करेंगे। समी खान हम भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। समी, ड्रामा सीरियल अब ये खत्म होने जा रहा है, आखिरी किस्त नशर होने जा रही है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्या एक्सपीरियंस रहा, शेयर कीजिएगा। अभी आपने जब एक ड्रामे के रिकैप यहाँ पर चलाया तो मुझे वो सारा जो हमने इसकी शूट की वो इट वाज लाइक ए जर्नी। तो सब चीज़ें मुझे याद आ गई, कैसे हमने कौन सा सीन किया था, हमने कितनी मेहनत की,
फैसल भाई से मार खाई, उसामा की डांट खाई। कैसा एक्सपीरियंस था? फैसल ने बड़ा खौफनाक सा रोल किया है इस ड्रामे में, तो क्या आप सब लोग भी ऑन सेट डरे हुए होते थे? नहीं, फैसल भाई इज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल एक्टर। उनका कमाल ये है कि वो कोई भी कैरेक्टर कर सकते हैं। उनके अंदर एक स्विच है, द मोमेंट एक्शन ही इज बशर मोमिन। एक रूथलेस, एक कह सकते हैं कि बहुत ही गुस्से वाला आदमी, लेकिन द मोमेंट इट्स कट ही इज द सेम फैसल भाई। ठीक है, अच्छा उष्णा, वंडरफुल पर्सन। और उष्णा से एक सवाल यहाँ पे करना चाहेंगे। उष्णा, फर्स्ट डे जब आपको इस ड्रामा सीरियल के हवाले से पता लगा कि आपको ये कास्ट करना है, आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर किया गया होगा, आपको डायलॉग्स भी कुछ हद तक बताए गए होंगे कि ये थीम है, ये कैरेक्टर है, हाउ डिड यू फील? डिड यू थिंक कि आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगी? ये आपके लिए मुश्किल है, एक चैलेंज है, क्या फील कर रही थी? जब व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट आई वाजंट एबल टू डू द ड्रामा, तो अब मेरे पास डेट्स नहीं थी, लेकिन ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ दैट दे इंसिस्टेड एंड किसी तरह हमने मैनेज कर लिया। और मुझे याद है कि आई फेल इन लव विद द स्क्रिप्ट, और उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि रुदाबा के खूबसूरत पैर, और रुदाबा की हसीन बड़ी आँखें, और रुदाबा का सो व्हेन आई हैड माई मीटिंग विद उसामा, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं डिलीवर कर पाऊंगी, बिकॉज आई न्यू कि आई वॉज वर्किंग विद अ ब्रिलियंट कास्ट, मुझे बहुत मदद मिलेगी। बट आई वॉज नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट द लुक्स, बिकॉज इसमें कोई बहुत हसीन तरीन कोई बहुत ही मिस वर्ल्ड टाइप लड़की चाहिए थी। आई वॉज वेरी स्केयर्ड एंड आई वॉज लाइक उसामा, आई एम अ प्रिटी गर्ल, इसमें तो आपको कोई बहुत ही हसीन लड़की चाहिए, हूर चाहिए, आप क्या करेंगे? तो उसने कहा फिर यहाँ पे आप हम पे भरोसा करें, हम आपको खूबसूरत दिखा देंगे, एक्टिंग आप कर लें। अच्छा, ये बताएं कि इसमें आपका कैरेक्टर बड़ी डरी सहमी सी एक लड़की हम देख रहे हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? अच्छा, गुस्से में जब फैसल आके आप पे धाड़ता था, चीखता था, तो क्या आपको हंसी निकल जाती थी? क्या होता क्या था? नहीं, सीन के दौरान असल में हमारा जो डायरेक्टर है उसामा अली रजा, वो कमी पूरी कर देता था, बिकॉज आई वुड टेक इट वेरी लाइटली, और कास्ट में सब कि बहुत आपस में वी गॉट अलॉन्ग, सो फैसल से किसी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन उसामा मुझे थोड़ा सा पहले डांट देता था ताकि मैं उसमें आ जाऊं और थोड़ी सी सहम जाऊं, और मुझे सीरियल के एंड में पता चला कि वो इसलिए कर रहा था, सो दैट आई वुड बी इन कैरेक्टर, सो मेरा मूड ऑलरेडी ऑफ होता था। अच्छा, ये पहली दफा ये फॉर्मूला सुना है। मैंने भी एक्टर को डांट दिया। इट वाज गुड, इट वाज फन। अच्छा, समी हमारे साथ मौजूद हैं। समी, आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स का हमेशा एक कंपैरिजन किया जाता है भारतीय ड्रामों के साथ। पाकिस्तानी जो ये ड्रामा है बशर मोमिन, आपकी नजर में तारीख के हवाले से किस हद तक बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के हवाले से? आई थिंक मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम बशर मोमिन की शूट पर गए थे, तो मैंने उसामा से एक बात कही थी कि उसामा, ड्रामा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा बुरा ये सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन मुझे एक चीज का कॉन्फिडेंट हूं मैं कि यू विल चेंज द स्क्रीन। जिस तरह हमारे ड्रामे प्रेजेंट किए जाते हैं वो टोटली चेंज हो जाएगा, और आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह ये ड्रामा एग्जीक्यूट किया गया है, आई थिंक इट्स अ माइलस्टोन हम सब के लिए। ये ड्रामा आप दुनिया के किसी हिस्से में भी भेज सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट कि आजकल के तमाम स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है ड्रामा। और पर्सनली आई थिंक इसको जाना भी चाहिए दुनिया के हर हिस्से में, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है, और ये पाकिस्तानी ड्रामे के लिए, हमारे लिए, बीइंग एज एन एक्टर, एज द इस टीम के प्रोड्यूसर्स जो हैं, डायरेक्टर्स, सबके लिए ये हमने एक माइलस्टोन सेट कर दिया। अब अगली चीज हमें इससे अच्छी ही करनी पड़ेगी। अच्छा समी, हमने देखा कि खवातीन नॉर्मली ड्रामों के बारे में बड़ी क्रेजी होती हैं, बड़ी बात करती हैं, लेकिन बशर मोमिन के बारे में हमने मर्दों को गुफ्तगू करते हुए सुना, बच्चों को गुफ्तगू करते हुए सुना। सो व्हाट वाज सो स्पेशल इन बशर मोमिन? क्या खास बात थी? क्या आप समझते हैं कि ये बच्चों, बूढ़ों, औरतों सबको हिट करा है? नहीं, देखिए उसकी वजह यह कि बहुत अरसे के बाद हमारे यहाँ कोई मेल ओरिएंटेड ड्रामा बना है, जिसके अंदर हमने मेल कैरेक्टर को भी सेंटर में रखा है। बशर मोमिन इज लाइक द मेन लीड, तो हर कोई मर्द अपने आप को उससे एफिलिएट भी कर सकता है। और सेकेंडली आई थिंक एक पॉइंट ऑफ व्यू, नॉर्मली हमारे यहाँ सारी कहानियां औरतों के गिर्द घूमती हैं, इसमें भी रुदाबा इज द सेंटर, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू बशर का भी है, तो उस हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया है। तो इस वजह से आई थिंक मेल और बच्चे स्पेशली बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं कि यार ऐसा बंदे भी होते हैं। ठीक है समी, आप हमारे साथ ही रहेगा। उष्णा, नेक्स्ट क्वेश्चन टू, ये बताइए कि नॉर्मली जब करेक्शन होती है तो ये देखा जाता है कि एक्टर, जिस तरह आपने खुद कहा गुड लुक्स के हवाले से, एक्टर के हवाले से उसके अपनी हकीकी जिंदगी के उसका कितना करीब होना चाहिए वो कैरेक्टर? कोई मिलता जुलती कोई बात है आपकी जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। रुदाबा ऑब्वियसली आई थिंक हमारी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है कि हमारी शक्ल एक है,
Aside from that, I'm nothing like that girl. मैं बिल्कुल भी इतनी सहमी हुई नहीं. Tell us about yourself. Tell us about myself. No, let's talk about Rudaba. नहीं, let's talk about you. Let's talk about you. आप खुद हकीकी जिंदगी. I'm very headstrong. मतलब for me अगर कोई मर्द मुझे चमाट मारे मैं उसको रिटर्न में I love you तो हरगिज नहीं बोलूँगी. Okay, थोड़ा सा पीछे हो जाए. It's in the character. And for me, I'm very, I'm headstrong. I'm not as scared as Rudaba. My character is nothing like her. वो बहुत सहमी हुई, बहुत रोहानसी सी हर वक्त होती है, डरी हुई है, हर चीज़ उसको डराती है, बारिश से उसको डर लगता है. So I'm nothing like her, but she's loyal. I guess that's the connectivity we have. But then again, Bashar Momin is nothing like Faisal Qureshi. Right. So it's at the end of the day, you bring your emotions into it. He's a very soft-hearted person. Yeah, he's a very light-hearted person. He's not the bossy Don type at all. And so you bring your emotions into it. You feel the character, but the characteristics are from the script. कैसे करती हैं? सवाल सबसे मुश्किल सवाल ये है कि आप वो नहीं है जो रुदाबा है. जी. कैसे बनी आप? उसके लिए आपने क्या तैयारी की? कैसे एक्टिंग करती हैं? कोई खास नहीं. आप फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, बल्कि आई इवन टेल यू व्हेन यू रीडिंग अ नॉवल, फॉर एग्जांपल, आप एक नॉवल पढ़ते हैं और वो नैरेटेड हो किसी फ्रॉम द मेन कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू फील लाइक यू आर द मेन कैरेक्टर, राइट, व्हाइल यू आर रीडिंग इट. सो उसी तरह जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, वी फील लाइक वी आर दैट कैरेक्टर, वी बिकम इट, एंड देन यू जस्ट बिकम इट. आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप उसकी जिंदगी में उतर आते हैं, एंड देन यू जस्ट ब्रिंग इट ऑन स्क्रीन. अच्छा, ये जो आपने बात की है, समी से इसी वाले से क्वेश्चन करना चाहूंगा. जिस तरह अभी उष्णा कह रही थी कि आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो एक बार डांट दिया करते थे, आपको कहते थे डायरेक्टर डांट दिया करते थे ताकि एक किस्म का कैरेक्टर में आपको लाया जा सके. आपके हवाले से बताइएगा, आपके कैरेक्टर के हवाले से किस हद तक मेहनत करना पड़ी, क्या कोई तब्दीली लानी पड़ी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, किस हद तक आप स्क्रिप्ट में डूब गए थे इस कैरेक्टर के लिए? आई थिंक अभी उष्णा ने बड़ी सही बात की कि जिस तरह आप एक बुक पढ़ते हैं तो आप वो सब कुछ आपके जहन में चल रहा होता है. सेम वे जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि मेरा कैरेक्टर इसमें क्या कर रहा है, ओवरऑल कहानी में कहाँ स्टैंड कर, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है. तो मैं कहता हूँ कि सब कॉन्शियस के अंदर आपने सब चीज़ें डालनी होती हैं. आपने बेसिकली यू लिव दैट लाइफ. मुझे अभी भी याद है कि जब हम इसकी शूट के दौरान मेरा उठना बैठना बुलंद की तरह हो गया था, मेरा बात करने का अंदाज उस तरह हो गया था, मैंने सोचना वैसा शुरू कर दिया था. अच्छा, तो फिर आपकी मंगेतर कोई और छीन के लेके जा रहा है, आपकी मंगेतर कोई और छीन कर लेके जा रहा है, आपको साइडलाइन करा, तो वो जो गुस्सा सेट पर था कि वो नॉर्मल लाइफ में भी गाड़ी चलाते हुए बाहर निकल के दोस्तों से बात भी वो रहता है, कुछ देर तक मूड रहता है, या वो स्विच ऑन ऑफ वाला सीन होता है? नहीं, आई थिंक थोड़ी थोड़ी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में आती हैं. तो मुझे इस तरह याद है कि मैंने जब स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ तो उस तरह की चीजें नॉर्मल लाइफ में मैं उस तरह सोचना शुरू कर देता हूँ. जिस तरह बुलंद वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट रुदाबा, तो सेम मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीजों के बारे में, यानी कुछ लोगों के बारे में बहुत पोजेसिव हो गया था कि तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये वो स्क्रिप्ट है जो कि मेरे जहन के अंदर, वो कैरेक्टर है जो कि मैं नॉर्मल लाइफ में भी लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए हमें टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में. अच्छा समी, लव ट्रायंगल जो हमारे डायरेक्टर थे उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, हम सबको री-एवैल्यूएट करने का मौका दिया. यू वोंट बिलीव कि वो ऐसे डायरेक्टर हैं कि वो मुंह पे कहते थे नहीं अच्छा सीन नहीं किया, दोबारा करें. अच्छा, कितनी रीटेक्स करनी पड़ती है? आप सोचते हैं कि मैं कहाँ कमी रह गई. अच्छा सभी ये बताइए, हाँ, लव ट्रायंगल था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक लव ट्रायंगल था, और नॉर्मली लव ट्रायंगल जो होता है वो हमारी हर चौथी पांचवें ड्रामे में होता है. सो लव ट्रायंगल को इतना यूनिक बनाने का जो आइडिया था वो क्या सिर्फ मेहनत पर डिपेंड करता है, या आप समझते हैं कि स्क्रिप्ट खास क्राफ्ट किया गया था? Zanjabil Asim is the genius behind this. Bashar Momin is one of the best scripts I think I've ever read, and I speak for the rest of the cast as well. हम सब agree करते थे. अब ये वो ड्रामा था कि हम स्क्रिप्ट बार बार डिस्कस करते थे कि ये होगा, oh my God अब ये होगा. So Zanjabil Asim is just absolutely phenomenal, और उन्होंने इस ड्रामे पे 1-2 साल लगाए ऑन द स्क्रिप्ट. तो इस लव ट्रायंगल को यूनिक बनाने में आई थिंक इट्स जस्ट इट्स. अच्छा, हमें चूंकि जाहिर बात है यूर हेयर एट न्यूज चैनल, तो न्यूज के हवाले से सोर्सेज भी बहुत होती हैं. आपने हमें ये पता लगा कि आपकी जब कास्टिंग हो रही थी तो उस वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया था. कैन यू शेयर विद अस क्या हुआ था? इंटरेस्टिंग वाकया था, यू हैव टू टेल मी व्हिच वन. थोड़ा सा मुझे हिंट कर दें. आप हमें बताइए उस वक्त कास्टिंग किस तरह हुई थी जब सबको कैरेक्टर्स दिए जा रहे थे? हाँ, आई हैड नॉट मेट एनीबडी फ्रॉम A&B जब मुझे कॉल आई. I had not met Faisal, I had not met our producer Babar Javed, I had not met Asif Bhai, I had not met anybody. I just got a call from a chap named Vakas, जो हमारा head of production है, and he said आपने हमारे साथ काम नहीं करना, we have a script for you. So when it was offered to me, उस वक्त I didn't know कि ये क्या होगा, and so I was like नहीं है मेरे पास dates, नहीं है मेरे पास dates. And then when it was finalized, done,
Finally, I had my first meeting with the director, and I think आप उस meeting की शायद बात कर रहे हैं. I walked in the conference room and वहीं से he was a bit rude to me. So आते ही he goes to me कि आपको पता आप late हैं. And I said आपको पता आपकी गाड़ी टाइम पे नहीं है. अब मैं उष्णा थी, मैं रुदाबा नहीं थी. तो he goes आपको पता आप बात किससे कर रही हैं? And I said आपको पता नहीं आपने कोई फिल्म डायरेक्ट की है शायद मैंने देखी नहीं. तो मैं इस तरह थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई and I got very rude with him and I left and I called and I said मैं ये ड्रामा नहीं करूँगी. अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझता है and ये वो. And पीछे से उसामा ने कॉल की to the same people and said मुझे रुदाबा मिल गई. I just wanted to be mean to her to see her reaction. उसकी शक्ल है innocent मैं इसको बना लूँगा. And he was testing me. So Osama is a very interesting person. But जहाँ मुझे लग रहा था कि he was just being mean, he was just testing me, and okay. the play was in, and I was so happy. Best thing that happened to me. अच्छा ये बताइए कि इसकी शूटिंग्स कहाँ पर हुई और किस तरह लोकेशन सिलेक्ट की गई, कुछ उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बताइए. Yes, बशर मोमिन की लोकेशंस आर वेरी यूनिक इन द सेंस कि चंद सीन्स के लिए हमने कुछ जेनेरिक लोकेशन यूज की, बट कराची में क्योंकि बहुत सारी शूट्स होती हैं आपको वही घर बार बार नजर आएंगे जो 10-15 हैं. For Bashar, there were a few scenes जिनके लिए हमने वो घर यूज किए, but for the central characters, we used extensive locations. Exterior Bashar के घर का कुछ और था, which had never been used before. Interior एक bedroom का कुछ और था, जिस घर में जो घर कभी यूज नहीं होता. Aesthetically, Osama was a genius with this. He used very luxurious locations. एक घर में 6 different bedrooms, 6 different घरों में दिखाए. So it was very, very interesting from that point of view. अच्छा समी की तरफ चलते हैं. समी ये बताइएगा जिस दौरान ड्रामा ऑन एयर होता है रोजाना की बुनियाद पर, अब जिस तरह लास्ट एपिसोड ऑन एयर होने जा रही है, फीडबैक क्या मिल रहा था जब घर से बाहर निकलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, तो वो भी क्या आपको बुलंद ही तस्वुर कर रहे होते हैं या आप समी के तौर पर मिल रहे होते हैं? दोस्त तो समी के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन जो एक फैंस होते हैं, जिस तरह कल मैं एक फैमिली के इवेंट पे था, एक शादी पे, तो वहां पे सब ने मुझसे बशर मोमिन का जिक्र किया और सब पूछे थे एंड क्या होगा, एंड क्या होगा. मैंने किसी को नहीं बताया. मैंने कहा आप लोग खुद देखें. यार बता दो प्लीज यार. इतनी यार समी हमने आपको स्पेशली इनवाइट किया है, उष्णा को हमने बुलाया है, प्लीज बता दो यार. हम जियो न्यूज पर वेगस शिफ्ट हो जाता है, बुलंद जो होता है वो 3 और शादियां कर लेता है, ड्रामेबाजियां कर रही है. हम ब्रेक करने लगे जियो न्यूज पर कि क्या एंडिंग होने वाली है. अच्छा थोड़े से तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ हिंट्स होने चाहिए कि अच्छा दिस मे बी दिस और मे बी दैट, लेकिन आप जहां एलियंस और उधर जा रही हो तो खैर आई मीन दैट्स टोटली आउट. इट विल मेक यू क्राई बट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी हैप्पी टीयर्स. अच्छा दे विल बी हैप्पी टीयर्स माइट बी. तो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई. यहां पे अपने नाज़रीन के साथ एक और बात शेयर करें. उष्णा जब यहां पर आई हैं तो उनका ये कहना दैट यू टोल्ड मी कि आप बहुत आराम से रो सकती हैं, आपके लिए फेक क्राइम करना कोई मुश्किल काम नहीं है. आई थिंक किसी भी पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस के लिए अब फेक रन करना मुश्किल बात नहीं. पहले में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बशर मोमिन में स्पेशली. अच्छा. बट अब आफ्टर बशर मोमिन आई कैन कर. और कितनी देर लगती है अपने आप को इस मोड में लाने के लिए? रोके दिखाओ. नहीं वैसे ही आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स तो फिर नो प्रॉब्लम. इफ इट्स अ गुड सीन, इफ इट्स अ गुड स्क्रिप्ट, इट टेक्स नो टाइम एट ऑल. अच्छा. इफ इट्स अ गुड डायरेक्टर, तो आपको नहीं लगता खवातीन वैसे भी माहिर होती हैं फेक क्राइम वैसे? एक्सक्यूज मी. नहीं. अच्छा बहरहाल ये थोड़ा ज्यादा हो गया. थैंक यू वेरी मच उष्णा फॉर बीइंग विद अस. हमारे साथ समी मौजूद थे. समी हमने आपको यहाँ अपने साथ स्टूडियो में बुलाना था ताकि हम आपसे भी ज्यादा मजे करते. फासला हमारे दरमियान हायल रहा. उष्णा, समी खान हमारे साथ मौजूद थे. बशर मोमिन की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे ऑन एयर होने जा रही है. सिर्फ जियो पर कीजिएगा.